Hello everyone, I am Jiten Patidar, Assistant Professor IPS Academy Institute of Engineering and Science, Indore, Department of Chemical Engineering. Today I will teach you humidity and humidity chart. First, I am start for humidity application of humidity. Application of humidity में अगर हम बात करें तो humidity के applications होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर मैक्सिमम, जहां पर हम देखते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर जैसे किसी वाटर को कूल करना है तो कूलिंग करने के लिए हम ह्यूमिडिटी का यूज करते हैं, ह्यूमिडिटी का प्रिंसिपल का यूज करते हैं, ह्यूमिडिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर ड्राइंग के अंदर ह्यूमिडिटी एप्लीकेशन यूज होता है। नेक्स्ट एयर कंडीशनिंग के अंदर डेली हाउस होल्ड हम लोग एसी की बात करते हैं तो एसी जो वर्क करता है वो एक तरह से ह्यूमिडिटी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जो हम घर में गर्मियों में जो कूलर्स यूज करते हैं वो भी ह्यूमिडिटी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कंटेंट्स हैं इसके अंदर, ह्यूमिडिटी में क्या क्या टॉपिक्स इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट है ह्यूमिडिटी, उसके अलावा मोलल ह्यूमिडिटी एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। डेट इज ऑल्सो हम कह सकते हैं कि ये ह्यूमिडिटी ही एक तरह से उसका पार्ट है, सब पार्ट्स। नेक्स्ट मोलल एंड एब्सोल्यूट सैचुरेशन ह्यूमिडिटी, मतलब हम जब ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो जब सैचुरेशन कंडीशन आ जाती है, एयर के अंदर मॉइस्चर इन्वॉल्व होता है, मॉइस्चर वेपोराइज हो जाता है, तो वहां पर सैचुरेशन ह्यूमिडिटी इंक्लूड होती है। तो सैचुरेशन ह्यूमिडिटी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रिलेटिव एंड परसेंटेज ह्यूमिडिटी। हम परसेंटेज के तौर पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को और परसेंटेज ह्यूमिडिटी को। देन ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर, डेट इज इंपॉर्टेंट टेम्परेचर पैरामीटर जिसके हेल्प से हम लोग ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, वो भी एक टेम्परेचर पैरामीटर है ह्यूमिडिटी के अंदर। देन नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी चार्ट, है ना। ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर का यूज करके हम ह्यूमिडिटी चार्ट से ह्यूमिडिटी मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे कि हम लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत सारे पैरामीटर्स, जैसे कि ये कंटेंट्स में मैंने बताए हैं, जैसे मोलल ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ह्यूमिडिटी चार्ट्स। फर्स्ट ह्यूमिडिटी पे बात करेंगे कि ह्यूमिडिटी होता क्या है। तो ह्यूमिडिटी टर्म इंडिकेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ वेपर इन गैस वेपर मिक्सचर। सिंपली अगर हम बोले तो अगर एयर वाटर वेपर सिस्टम है जिसके अंदर हम वाटर का जो वेपर प्रेजेंट होता है एयर के अंदर, डेट इज द ह्यूमिडिटी कहलाता है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ड्राई एयर, डेट इज ह्यूमिडिटी। इसको हम लोग मोल बेसिस या मास बेसिस दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम मोल बेसिस और मास बेसिस में कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम मोल बेसिस में कैलकुलेशन करते हैं तो उसको हम मोलल ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अगर हमें मास बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं तो वो कहलाता है हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। फर्स्ट, अब मोलल ह्यूमिडिटी क्या होता है। तो मोलल ह्यूमिडिटी सिंपली डेफिनेशन से है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। तो मोलल ह्यूमिडिटी का जो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो हो जाएगा, ह्यूमिडिटी को हम नोटेशन देते हैं y से, तो मोलल ह्यूमिडिटी का अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na/Nb, ठीक है। Na/Nb में Na होता है जो डेट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, मोल्स ऑफ वाटर वेपर। Nb होता है मोल्स ऑफ ड्राई एयर। अब मोल्स ऑफ वाटर वेपर और मोल्स ऑफ ड्राई एयर का रेशियो है। अब इसमें हम लोगों को ह्यूमिडिटी अगर कैलकुलेशन करना है तो या तो हमको दोनों नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए या फिर हम आइडियल गैस लॉ का यूज करके इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये होता है PAV/RT, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। सिमिलर PVV/RT, जिससे हम लोग दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम ये दोनों क्वांटिटी रखेंगे तो हमारे पास ये बाकी क्वांटिटीज आपकी कट हो जाएगी V/RT, तो बचेगा आपका PA/PB। अब
यहाँ पर पीबी और पीए को कैलकुलेट, दोनों चीजें हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर। तो इन दोनों में भी हम एक चेंज करेंगे, जहां पर हमारे पास अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, दोनों का सम होता है टोटल प्रेशर। ठीक है, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। तो यहां पर पी और पीबी का सम हो गया टोटल प्रेशर। तो मुझे अगर पीबी की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, पी माइनस पी ए, और ये हम लोग यहां पे रख देंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, पी माइनस पी ए, डेट इज द मोलल ह्यूमिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है हमारा नेक्स्ट जो ह्यूमिडिटी है वो है हमारी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डेफिनेशन, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर। तो मास ऑफ वाटर वेपर हमको अगर देखना है तो वो हम लोग इसी फॉर्मूले से चेंज करके निकाल सकते हैं। कैसे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को हम नोटेशन देते हैं वाई डैश से, और वाई डैश क्या होता है, वाई डैश होता है मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर, जो कि सिंपली हम ह्यूमिडिटी भी कह सकते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को। तो मास ऑफ ड्राई एयर कैलकुलेट करना है और मास ऑफ वाटर वेपर। तो मास ऑफ वाटर वेपर यहां पर क्या होता है कि ये नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में है, मोलर ह्यूमिडिटी, और ये है हमारी मास की टर्म्स में। तो सिंपली इस फॉर्मूले में हमको कुछ नहीं करना है, हमको दो नई क्वांटिटी एड मल्टीप्लीकेशन करना है, एम ए अपॉन एम बी। यहां पर एम ए और एम बी क्या है, एम ए इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर वेपर, और mb is the molecular weight of dry air। तो सेम फॉर्मूले में हम अगर इसको हमको y डैश निकालना है तो y डैश निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी को y डैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले में क्या चेंजेस आ जाएंगे, इस फॉर्मूले के अंदर हमारा जो चेंजेस आएगा वो आ जाएगा, हम लोग इसके अंदर जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे वो हो जाएगा ma अपॉन mb। तो ma क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्राई एयर, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर वेपर, और mb इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग जो हमारे पार्शियल प्रेशर वाले फॉर्मूले में क्या चेंजेस हो जाएंगे, पी ए अपॉन पी माइनस पी ए इंटू एम ए अपॉन एम बी। अब एम ए और एम बी वाटर वेपर का क्या होता है, ये होता है 18 और ये होता है 29। तो हमारा फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, एम ए और एम बी की वैल्यू रख देंगे हम लोग। तो नेक्स्ट स्टेज में हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 18/29, डेट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मोलल एंड एब्सोल्यूट सैचुरेशन ह्यूमिडिटी। अब मोलल एंड एब्सोल्यूट सैचुरेशन ह्यूमिडिटी क्या होता है, जब हम बात करते हैं सैचुरेशन की, तो सैचुरेशन कब होता है कि जब पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो सैचुरेशन अटेन क्या होता है, किसी एयर आपकी सैचुरेटेड कब होगी, जब हम एयर को नॉर्मली ड्राई एयर है, अगर हम उसके अंदर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कराएंगे तो क्या होगा कि इनिशियली उसका वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, पर धीरे धीरे उसका जो वेपर प्रेशर है एयर के अंदर, वाटर का वेपर प्रेशर है जो एयर के अंदर, वो बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि उसका पार्शियल प्रेशर और वाटर का वेपर प्रेशर, वो दोनों, एयर का पार्शियल प्रेशर और वाटर का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो वो कंडीशन कहलाती है सैचुरेशन कंडीशन। तो उस कंडीशन में जो भी ह्यूमिडिटी को हम मेजरमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन ह्यूमिडिटी। तो सैचुरेशन ह्यूमिडिटी भी हमारे पास, जैसे कि हमने मोलल और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पढ़ी थी, वैसे ही हम लोग उसी को कंटिन्यूशन में मोलल एंड एब्सोल्यूट सैचुरेशन ह्यूमिडिटी के फॉर्म्स में नोटेशन देते हैं। तो हमारे इस फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपके बात की थी y की, तो y का फॉर्मूला था पी ए अपॉन पी माइनस पी ए। ठीक है, तो
मोलल सेचुरेशन ह्यूमिडिटी में सिंपली टर्म सेचुरेशन आ जाएगा, तो यहाँ पे जिस फॉर्मूले में क्या चेंजेस हो जाएंगे, पीए की जगह आ जाएगा पीएस, तो P माइनस पीएस, ये आपका सेचुरेशन ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला हो गया। सिमिलर अगर हम बात करें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट सेचुरेशन ह्यूमिडिटी में क्या डिफरेंस है, तो ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला ये ऊपर लिखा हुआ है, तो PA अपॉन P माइनस PA इंटू 18/29 दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी फॉर्मूला, एंड Y डैश S ये कहलाता है आपका एब्सोल्यूट सेचुरेशन ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस हो गया, मोलल ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी सॉरी मोलल ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, मोलल सेचुरेशन ह्यूमिडिटी एंड एब्सोल्यूट सेचुरेशन ह्यूमिडिटी, ये चारों टर्म्स का फॉर्मूला हो गया सेचुरेशन ह्यूमिडिटी। इसी तरह से अब नेक्स्ट है हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। अब ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर पे हम बात करें तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है नॉर्मली एनवायरनमेंट का टेम्परेचर। ठीक है, ड्राई एयर जो एनवायरनमेंट के अंदर जो भी एयर प्रेजेंट है उस एयर का जो टेम्परेचर हम मेजरमेंट करते हैं, नॉर्मल एक थर्मामीटर से अगर हम टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे तो वो कहलाता है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर। जैसे सपोज ये एक नॉर्मल थर्मामीटर है कि इसकी थर्मामीटर बल्ब से जो भी टेम्परेचर इंडिकेट होता है तो डेट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, सिंपली अगर हम वेट बल्ब टेम्परेचर की बात करें तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर में डिफरेंस ये होता है कि जो वेट बल्ब टेम्परेचर है उसके थर्मामीटर बल्ब पे एक वेट कपड़ा लगा रहता है, वेट वीक बोलते हैं जिसको। तो वेट वीक की वजह से क्या होता है कि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, और मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करता है तो वहां पे इवोपरेटिव कूलिंग होती है। सिंपली अगर हम डेफिनेशन से बोले तो इट इज द टेम्परेचर अटेन्ड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ इवोपरेटिंग वाटर in a manner such that the sensible heat transfer from air to the liquid is equal to the latent heat required for the evaporation। मतलब यहाँ पे sensible heat और latent heat, sensible heat of air and latent heat of water vapor वो दोनों इक्वल हो जाता है और उसकी वजह से इवोपरेटिव कूलिंग होती है। जनरली हम देखते हैं कि जब भी हम लोग हैंड वॉश करते हैं या कपड़े सुखाते हैं तो वो जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पे वाटर का वेपोराइजेशन होता है, तो वेपोराइजेशन की वजह से हाथों में कूलिंग फीलिंग होती है, कपड़े भी आपके ठंडे हो जाते हैं, तो जनरली वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से होता है ऐसा। तो उसी तरह इस थर्मोमीटर बल्ब पे एक वेट वीक लगाने से क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है एक कनेक्टर रहता है, इस वेट वीक से एक वाटर सोर्स होता है जहां से वो वेट वीक उसको कंटिन्यूअसली मॉइस्चर देती रहती है। तो जहां से इसका टेम्परेचर जो रहता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर से थोड़ा सा नीचे रहता है, इसका टेम्परेचर इवोपरेटिव कूलिंग की वजह से उसका टेम्परेचर डाउन होगा और उसकी वजह से यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, नॉर्मल ड्राई बल्ब टेम्परेचर से। नेक्स्ट है आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जनरली होता है कि हम अगर कांस्टेंट प्रेशर पे वेपर गैस मिक्सचर को कूल करें, कांस्टेंटली टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे हम वेपर और गैस मिक्सचर को कूल कर रहे हैं, उसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि आपका जो एयर है वो पूरी सेचुरेटेड हो जाएगी, बिकम सेचुरेटेड, है ना। कूलिंग करेंगे तो एक कंडीशन हो जाएगी कि फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वाटर वेपर इज कंडेंस, मतलब जहां पर आपका वो टेम्परेचर जिस पर एयर के अंदर जो मॉइस्चर वेपोराइज्ड है वो कंडेंस होने लग जाए। हम टेम्परेचर को इतना डाउन कर रहे हैं जहां पर उसका टेम्परेचर डाउन होने पे कंडेंस होने लग जाए, तो वो कंडीशन कहलाती है उसकी ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर वहां पर सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को हम लोग जनरली फॉर्मूले से नहीं, हम लोग उसको ह्यूमिडिटी चार्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम उसी पे अभी आ रहे हैं। नेक्स्ट ह्यूमिडिटी चार्ट के अंदर हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैलकुलेशन करना सीखेंगे। नेक्स्ट है रिलेटिव एंड परसेंटेज ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? जो हम लोगों ने अभी पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर की बात करी थी, तो ये दोनों टर्म्स का यूज करते हैं हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेशन करने के लिए।
तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, ये परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है कि ह्यूमिडिटी को हम लोग मेजर करते हैं इस परसेंटेज की टर्म में, तो ये कहलाता है PA/PAS into 100, that is the relative humidity. नेक्स्ट परसेंटेज ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी से डिफरेंट होता है परसेंटेज ह्यूमिडिटी। परसेंटेज ह्यूमिडिटी में क्या होता है, अभी हम लोगों ने लास्ट जो पिछले टॉपिक पढ़े उसके अंदर हम लोगों ने सेचुरेशन ह्यूमिडिटी पढ़ा है और मोलर सेचुरेशन ह्यूमिडिटी पढ़ा, एब्सोल्यूट सेचुरेशन ह्यूमिडिटी पढ़ा और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पढ़ा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे परसेंटेज ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज ह्यूमिडिटी जनरली अगर हम फॉर्मूले के बेसिस पे देखें तो ये रेशियो होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट सेचुरेशन ह्यूमिडिटी का। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं y'/y'(s), ठीक है, जो कि मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या था, PA/P-PA इंटू 18/29 डिवाइड बाय PAS/P-PAS इंटू 18/29, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स आपकी सेम हो गई, तो ये यहीं पे कट जाएगी। तो आपका परसेंटेज ह्यूमिडिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट स्टेज में आपका परसेंटेज सेचुरेशन भी कह सकते हैं हम लोग इसको। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा PA/P-PA और यहाँ पे ये चीजें आपकी ऊपर आ जाएगी, तो P-PAS डिवाइड बाय PAS, ठीक है, ये रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला परसेंटेज सेचुरेशन का फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला ये है आपका P/PAS, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी चार्ट की। तो ह्यूमिडिटी चार्ट का यूज कैसे करते हैं उस पर हम बात करेंगे यहाँ पर, कि ह्यूमिडिटी चार्ट को किस तरह से हम लोग सारी क्वांटिटी मेजरमेंट करते हैं। तो पहले हम ह्यूमिडिटी चार्ट को समझ लें कि इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ परसेंटेज में ह्यूमिडिटी दिख रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज ह्यूमिडिटी में आपको दिख रहा है 100%, 90%, 70%, 60%, 50%। तो ये कहलाती है परसेंटेज सेचुरेशन कर्व। जैसे कि अभी हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा, परसेंटेज ह्यूमिडिटी, परसेंटेज सेचुरेशन। तो इसी से हम मेजरमेंट कर सकते हैं, परसेंटेज ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 100, 90, 70, 60 से 2% तक यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर शो हो रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे कर्व है, राइट साइड, उसके एक साइड में आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी दे रखा है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी y' से डिनोट कर रखा है और वो वैल्यूज है 0.01 से 0.15 तक। तो उसको हम लोग वहां से हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को देख सकते हैं। नेक्स्ट है उसके जस्ट पीछे एंथैल्पी। एंथैल्पी टर्म्स ह्यूमिडिटी के अंदर अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, पर हम फॉर्मूला के अंदर उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसका फॉर्मूला भी है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट है ह्यूमिड वॉल्यूम। वन साइडेड उसके ह्यूमिड वॉल्यूम है और वहां पर भी एक एंथैल्पी की वैल्यूज है। तो एंथैल्पी की वैल्यूज वेरी करती है, जैसे 200, 280 तक अगर हमको देखना है तो वन साइडेड देखना है, और दूसरी साइड में हम देखेंगे तो 200 से 8000 तक एंथैल्पी मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा एंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए कुछ कर्व्स हैं, जैसे एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड एयर, एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर। सिमिलर वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए कर्व्स दे रखे हैं, वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एयर एंड वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर। उसके अलावा एक कर्व है आपका एडियाबेटिक सैचुरेशन कर्व। एडियाबेटिक सैचुरेशन कर्व क्या होता है, ये जनरली एक कांस्टेंट टेम्परेचर अटेन होता है। जब हम लोग जैसे कूलर की बात करते हैं, तो कूलर में जब हम पानी डालते हैं तो एयर से जब कांटेक्ट होता है तो उसका जो टेम्परेचर ठंडा होता है, वाटर का टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर कहलाता है आपका वो एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर। उस वाटर का टेम्परेचर प्लस उसके अंदर जो एयर आपके पास होती है, रूम के अंदर जो एयर आती है, वो भी एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर कहलाता है। तो एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर एयर वाटर सिस्टम के लिए वेट बल्ब टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे
इस चार्ट के अंदर कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस चार्ट का यूज करके हम कैसे किसी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको इस चीजें में कैलकुलेट करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा मैं। तो ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम एयर वाटर वेपर का सैंपल ले रहे हैं, जिसका प्रेशर है 101.3 किलो पास्कल और ड्राई बल्ब टेम्परेचर है 55 डिग्री सेल्सियस एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है आपका 0.03 kg ऑफ वाटर वेपर पर kg ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिंपली मैं यहाँ पे कैलकुलेशन किस तरह से करना है वो प्रोसेस पूरी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर जैसे नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो दिख रहा है वो पूरा कैलकुलेशन करने का तरीका है कि वहां पे हम लोग पर्टिकुलर क्वांटिटीज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली सेम डायग्राम यहाँ पे आपको बोर्ड पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम लोग ह्यूमिडिटी मेजरमेंट कर सकते हैं अलग अलग कंडीशंस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका कर्व होता है वो एक कर्व होता है यहाँ पे 100% सेचुरेशन कर्व, दैट इज 100% सेचुरेशन कर्व होता है। सिमिलर यहां पर ह्यूमिडिटी की वैल्यूज हमको गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज गिवन है, जैसे कि अभी क्वेश्चन के अंदर मैंने दिखाया था आपको 0.03। तो सपोज ये है आपकी वैल्यू 0.03 kg ऑफ वाटर पर वेपर पर kg ऑफ ड्राई एयर। अब इससे हम लोग इस डायरेक्शन में देखेंगे और दूसरी कंडीशन हम क्या देखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है, तो 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम लोग इसकी वैल्यूज देखेंगे। तो सपोज ये है आपका 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और हमारे पास दो क्वांटिटी गिवन है, इन दोनों क्वांटिटी से हम सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो होता है, इस पॉइंट से हम आगे की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो ये कहलाता है आपका सिंपली ह्यूमिडिटी। अगर हम डायरेक्शन ए की ओर जाएंगे तो हम लोग क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और ये हमारा डायरेक्शन है ड्राई बल्ब टेम्परेचर का, डीबीटी, जिसको हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर शॉर्ट में बोल रहे हैं, डीबीटी। नेक्स्ट, इस डायरेक्शन से हम लोग ऐसे जाएंगे, ऐसे मतलब एडियाबेटिक सैचुरेशन कर्व्स के पैरेलल। ठीक है, पिछले डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था, जैसे ये कर्व है एडियाबेटिक सैचुरेशन कर्व, तो इनके पैरेलल चलना है। तो पैरेलल चलेंगे तो पैरेलल किस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में पैरेलल जाएंगे तो यहां पर इस डायरेक्शन में पैरेलल जाने पे इसको मैं नाम दे देता हूं बी। ठीक है, बी। बी क्या होता है, आपका एडियाबेटिक सैचुरेशन कर्व कैलकुलेट करने के लिए बी की डायरेक्शन में जाना है, तो ये WBT के लिए हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरो पे कंसंट्रेट करना है, एरो से यहां से हम नीचे जाएंगे तो यहां पे आपका टेम्परेचर, क्योंकि जनरली चार्ट के अंदर क्या होता है, ये टेम्परेचर कर्व कंडीशन होती है, यहां पर ह्यूमिडिटी होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और ये टेम्परेचर। तो वेट बल्ब टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा आपको, एडियाबेटिक सैचुरेशन कर्व के पैरेलल जाना है, फिर उसके बाद हम लोग नीचे की डायरेक्शन में जाएंगे तो यहां से हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर थर्ड, ड्यू पॉइंट। मैंने आपको बताया था कि ड्यू पॉइंट हम ग्राफ के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो ग्राफ के थ्रू कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि ह्यूमिडिटी के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ह्यूमिडिटी कैसे मेजरमेंट करते हैं, इस साइड में। तो ड्यू पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए, ड्यू पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमको किस डायरेक्शन में जाना है, अपोजिट टू ह्यूमिडिटी। और कहां तक जाना है, 100% सेचुरेशन कर्व के। तो 100% सेचुरेशन कर्व की ओर जाएंगे और फिर नीचे की डायरेक्शन में जाएंगे। तो नीचे की डायरेक्शन में जाने पे हम लोगों को ये वैल्यूज मेजरमेंट हो जाएगी। तो यहां पर जो होता है, ये होता है आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, DW मतलब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चार्ट जो दिखा रहा है इसके अंदर, जैसे हमने देखा कि 55 डिग्री सेल्सियस पे हमारी ह्यूमिडिटी की वैल्यू है 0.03, वहां पर हमने डी पॉइंट देखा, जैसे वहां पे डायग्राम के अंदर नोटेशन डी है। तो डी क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ह्यूमिडिटी एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब यहां से
जो इसमें एफ डायरेक्शन दिखा, ई डायरेक्शन दिखा रहा है और ई से नीचे की ओर जा रहा है 31.5, ये जो वैल्यू है 31.5, ये कहलाता है आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर 31.5 वैल्यू कहलाती है आपकी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब इसी के अंदर यहां पे लिखा हुआ है आपका 26.1%, ये 26.1% कहलाता है परसेंटेज ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो परसेंटेज ह्यूमिडिटी जब भी हमको बाय ग्राफिकली कैलकुलेट करना है, ह्यूमिडिटी चार्ट से कैलकुलेट करना है, तो हम लोग इसकी वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेचुरेशन ह्यूमिडिटी, मैंने आपको बताई थी, और मोलल सेचुरेशन ह्यूमिडिटी। मोलल सेचुरेशन ह्यूमिडिटी हम लोग फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट सेचुरेशन ह्यूमिडिटी हम लोग इसी ह्यूमिडिटी चार्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को किस डायरेक्शन में जाना होगा, उसके लिए हमको ऊपर के डायरेक्शन में जाना होगा 100% सेचुरेशन करके। इसको मैं डी नेम दे देता हूं, इसको कैलकुलेट करने के लिए एब्सोल्यूट सेचुरेशन ह्यूमिडिटी का ये फंडा है। तो एब्सोल्यूट सेचुरेशन ह्यूमिडिटी मेजरमेंट करने के लिए हमको कहां जाना होगा, ऊपर के डायरेक्शन में, और फिर वहां से इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहां पर आपको वैल्यूज गिवन है 0.115, तो ये 0.115 वैल्यू जो कहलाती है, ये है आपकी एब्सोल्यूट सेचुरेशन ह्यूमिडिटी की वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट ये वैल्यूज तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब जो वैल्यूज मैंने आपको थ्योरी के अंदर नहीं बताई, वो भी हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ के अंदर बहुत सारी वैल्यूज है, जैसे एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड एयर, एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर, एंथैल्पी ऑफ वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एयर और वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, तो ये चीजें भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस ह्यूमिडिटी चार्ट के थ्रू। तो ये चार चीजें पहले हम समझ लें। फर्स्ट है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है। वेट बल्ब टेम्परेचर बी के डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सी के डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है। और आपका जो एब्सोल्यूट सेचुरेशन ह्यूमिडिटी है वो डी के डायरेक्शन में से कैलकुलेट करना है। तो ए बी सी डी, ये चार चीजें आपको कैलकुलेट करने के लिए इस तरह से हम लोग चार्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सेम चीजों से हम लोग और भी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी ग्राफ के थ्रू हम बहुत सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाकी वैल्यूज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो ये आपका कर्व है, सिंपली ये चार्ट है। चार्ट के अंदर हम लोगों को बाकी वैल्यूज कैलकुलेट करना है, जैसे कि यहाँ पे इस चार्ट के अंदर दिखा रखा है, पीपीटी के अंदर देख रहे हैं हम लोग 100% ह्यूमिडिटी कर्व। ये आपने 100% ह्यूमिडिटी कर्व बना दिया, तो 100% ह्यूमिडिटी कर्व बन गया। 100% ह्यूमिडिटी कर्व के बाद हम लोगों को ये दो क्वांटिटी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी, कि दो क्वांटिटी मिनिमम आपको पता होना चाहिए। क्या क्या, एक 55 डिग्री सेल्सियस जो कि हम लोगों को ड्राई बल्ब टेम्परेचर दे रखा है, और ये हमको ह्यूमिडिटी दे रखी है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वाइडेस की वैल्यू। तो ये दो वैल्यूज से हम बाकी सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस कर्व के अंदर देखिए यहां पर एक कर्व बना है इस पॉइंट के जस्ट ऊपर इस तरह से। तो ये वाला जो कर्व है, इस कर्व को बोलते हैं हम एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर। ड्राई एयर के अंदर अगर हम एंथैल्पी चेक कर रहे हैं तो वो हम लोग इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसमें कैलकुलेट भी करके दिखाया है। तो इसी कर्व से हम ऊपर की ओर जाएंगे, और जहां पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखिए, तो ये वैल्यूज कहलाती है आपकी एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर। तो एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो वैल्यू आ रही है वो 56 वैल्यू आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर। स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर आपको कैलकुलेट करना है ड्राई एयर का, तो उसके लिए उसके जस्ट ऊपर एक कर्व बना हुआ है। ये कर्व का यूज करके हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वॉल्यूम, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे ड्राई एयर की वैल्यू जो स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू है वो 0.93 है, वो हम लोग इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। डॉटेड वैल्यू जो है इसके थ्रू हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड एयर।
तो वो एक तरह के कर्व बना हुआ है, ठीक है। जब 50 और 55 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर होता है तो हम लोग इस कर्व का यूज करते हैं एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड एयर के लिए। एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड एयर के लिए हमारे पास दो कर्व बने हुए हैं, एक सबसे पहला वाला और एक सबसे उसमें लास्ट वाला कर्व फॉर्म में। तो पहला वाला कर्व हम लोग 55 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हम लोग पहला कर्व यूज करते हैं, और सेकंड कर्व हम लोग यूज करते हैं 55 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, उस टेम्परेचर पे एंथैल्पी मेजरमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे जो इस टेम्परेचर पे एंथैल्पी शो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में देखेंगे, तो इस डायरेक्शन में हम लोग अगर एंथैल्पी देखेंगे तो एंथैल्पी की वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है 352। तो वो 352 जो वैल्यू है यहाँ पे किलोजूल पर केजी, किलोजूल सॉरी, तो किलोजूल में हम लोग उसकी एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड एयर। नेक्स्ट है आपका एंथैल्पी वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एयर। तो इस एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड एयर के जस्ट ऊपर एक कर्व बना हुआ है, दैट इज एंथैल्पी सॉरी वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एयर। तो वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एयर इसी कर्व से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं ऐसे, दैट इज V। तो ये कर्व आपका V कर्व है, ये HS कर्व है, HS मतलब सैचुरेटेड, VS मतलब वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड है, और ये है आपका HD मतलब एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर, और ये है VD हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर के लिए हम लोगों को इस डॉटेड लाइन को देखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एयर के लिए इस लाइन को देखना पड़ेगा VS के लिए, ठीक है। ये VS का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये वाला जो कर्व है ये HS का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो HS कैलकुलेट करने के लिए 352 वैल्यू जो आ रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। और ड्राई एयर के लिए ये वाला वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर के लिए ये वाला फॉर्मूला, ये वाला पॉइंट इंटरसेक्टिंग, एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर के लिए ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ऐसे चार अलग अलग इंटरसेक्टिंग पॉइंट, चार इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इन चारों इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 1, 2, 3 और 4, ये ऊपर के दो वॉल्यूम के लिए और नीचे के दो होते हैं एंथैल्पी के लिए। तो इसके अलावा ये तो चार्ट से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर चार्ट से भी हम लोगों को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम है तो हम लोग एंथैल्पी और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूले के लिए क्या यूज होता है, तो पहले हम एक फॉर्मूला उसका आपको एक्सप्लेन बताता हूं। एंथैल्पी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H इज इक्वल टू CS इंटू TG माइनस T0 प्लस ये है आपका लैम्बडा वाई डेस। अब यहाँ पे CS क्या है, TG क्या है, T0 क्या है, वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। इस फॉर्मूले में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एंथैल्पी की वैल्यू। तो CS क्या होता है, ये होता है ह्यूमिड हीट। 1 kg वाटर वेपर और अकम्पनिंग विद ड्राई एयर को हीट होने के लिए कितनी 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज होने के लिए कितनी हीट लग रही है। तो CS को हम लोग डिनोट करते हैं 1.005 प्लस 1.88 वाई डेस। यहाँ पे 1.005 एंड 1.88 क्या होता है, ये 1.005 है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वेपर, सॉरी स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई एयर, एंड 1.88 होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वेपर। इसके इस वैल्यू से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वाई डेस होता है ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, जो कि हमने चार्ट से कैलकुलेट करना सीखा था। तो वहां पर हम लोग CS की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और यहाँ से हम लोग ह्यूमिडिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो TG क्या होता है, TG होता है ड्राइबल टेम्परेचर, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर गिवन है। T0 हम लोग एक रेफरेंस टेम्परेचर लेते हैं। रेफरेंस टेम्परेचर एयर वाटर सिस्टम के लिए हम लोग यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे रख देंगे। वाई डेस इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है,
जिसको कि हम लोग 2500 किलो जूल पर केजी लेते हैं, ये हमारी लैम्बडा की वैल्यू। ठीक है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब इस तरह से एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वाइडेस की वैल्यू भी रख देंगे, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि एंथैल्पी को फॉर्मूले के थ्रू। नेक्स्ट है आपका ह्यूमिड वॉल्यूम। तो ह्यूमिड वॉल्यूम के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वहां पर भी एक आइडियल गैस लॉ का ही फॉर्मूला होता है। तो ह्यूमिड वॉल्यूम के लिए VH, तो ये क्या होता है 1.005 प्लस वाइडेस अपॉन 1.88। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, और इसी के अंदर आपका आइडियल गैस लॉ है ना, PV अपॉन RT, हाँ, ये होता है 22.414 अपॉन 273.15 प्लस TG। ये इस तरह से इसका फॉर्मूले को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है आपका ह्यूमिड वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। इस तरह से हम सारी क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ह्यूमिडिटी चार्ट एंड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। ऑल क्वांटिटीज हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।